हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 8 जो कि त्रिकोणमिति है, उस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 3 जो है हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 जो है हमने सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो सर्व समीकरण दिया है इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया ताकि हम आपको आसानी से अच्छे से समझा सकें और आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, और सबसे पहले बता दें कि आपके बुक में जो है इसमें संकेत दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है, जो कि हमने आपको एक्सरसाइज बनाने से पहले जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया था बनाना, तब हमने आपको बता दिया था कि इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो उसमें हम आपसे कह चुके हैं कि tan से लेके cosec तक का जो पद होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उन सबको आपको साइन और कॉस के पद में ही लिखना होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप LHS सॉल्व करते हैं तो LHS सॉल्व करके आपको RHS में जो पार्ट दिया गया है, जो आया है मान, वो लाना होगा, या फिर आप अगर यहाँ पे RHS सॉल्व करते हैं तो आपको LHS का जो मान है वो लाना होगा। ठीक है, यानी एक तरह से एक तरफ प्रश्न है, एक तरफ उत्तर है, आप जिधर से चाहें उधर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे LHS सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ है tan थीटा और हमें लिखना है साइन और कॉस के पद में। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रश्न इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने भी फार्मूलाज लगने वाले थे, वो सारे फार्मूलाज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, यानी 8.4 जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने आपको वो वीडियो उससे पहले दिया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री करके प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चूंकि हमें साइन और कॉस के पद में लिखना है, अगर साइन और कॉस के पद में नहीं लिखना होता तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है। चूंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद हमारा है नीचे 1/1 माइनस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को भी हमने देखना होगा कि वो साइन और कॉस के पद में कैसे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। हमें कॉट थीटा का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। देखिए, तो हमने लिख लिया है tan थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा का मान यहाँ पे 1 माइनस रहेगा और फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा है तो बस ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ 1 माइनस tan थीटा है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, चूँकि यहाँ पे 1 माइनस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ हमने लिख लिया है। ठीक है, इसको अलग अलग पद में जो है साइन और कॉस के पद में हमें लिखना था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम नीचे वाला जो पार्ट है इसका बटा पे का घटाव बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है वो छिपा हुआ है ना, एक छिपा है, तो यहाँ हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो साइन थीटा यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक, है ना। साइन थीटा से सॉरी एक में भाग देंगे ना, सॉरी एक में अगर भाग देते हैं तो हमारा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा में एक से गुना करने पे क्या आएगा, साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा हमने लिख लिया। फिर है साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा में अगर हम लोग भाग देते हैं, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, कितना होगा हमारा, एक, और एक से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है,
फिर इधर वाला भी हम लोग एलसीएम के थ्रू जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस थीटा और एक का एलसीएम कॉस थीटा हो गया। एक से कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा में एक से गुना करेंगे तो कॉस थीटा होगा। फिर कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे इस तरह से तो वो कैंसिल हो जाएगा और आएगा हमारा एक, और एक से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इन सब को आपस में सबसे पहले हम लोग इनको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये बटा में है ना, बटा यानी कि भाग के रूप में। बट इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको हम लोग जो कैंसिल वगैरह करना होता है वो सब हम लोग कर पाए। तो यहाँ पे गुना करके और इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करते हैं तो साइन थीटा ऊपर चला जाता है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी ऊपर वाला जो भाग होता है वो नीचे आ जाता है। क्योंकि ये पार्ट तो हमें चेंज नहीं करना है तो ये तो वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया और नीचे था हमारा कॉस थीटा जो कि ऊपर चला गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बटा पे का जोड़ बनाना है ना। क्या करना है, बटा पे का जोड़ बनाना है। तो यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा में हमने गुना कर दिया तो दो साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और इनमें गुना करेंगे तो साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ भी कॉस थीटा है, कॉस थीटा, और इसको गुना करना है तो हमें क्या करना होगा, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम यहाँ पे बटा पे का जोड़ बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक तरफ आप ध्यान देंगे तो एक तरफ हमारा साइन थीटा जो है वो प्लस में है और एक तरफ जो साइन थीटा है वो क्या है, माइनस में है ना। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये जो पद है हमारे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हमें इस पद में ही लाना होगा। ठीक है, जब ये इसके इक्वल हम लोग लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा, तब हम लोग बटा पे का जोड़ बना पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग इस पद में लिखने के लिए यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी साइन थीटा जो है हमारा ये प्लस के रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे है हमारा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर वाला पद यही है हमारा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पद है हमारा, ये हमारा यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटे करते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन थीटा, चूंकि हमें जिस पद को चेंज करना है वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमें यहाँ माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा जो है हमारा, इसको चेंज करना है ना। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो माइनस को क्या होता है कि माइनस हम लोग यहाँ पे जब कॉमन लिए हैं, ठीक है, माइनस जो है हम लोग कॉमन लिए हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है, ठीक है, अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अंदर का चिन्ह का मतलब ये वाला जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि चूंकि माइनस का चिन्ह जो है वो नीचे नहीं रहता है, यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ चूंकि माइनस का चिन्ह नीचे नहीं रहता है तो हम लोग इस प्लस के साथ इस माइनस के चिन्ह को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अब हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चल जाएगा, माइनस जो है ये वाला ये ऊपर चल जाएगा और प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ कर लिया है। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। हमें चेंज इसमें करना था तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा है, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे हमने चेंज किया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और साइन थीटा पहले हो गया माइनस कॉस थीटा, अब ये दोनों जो है वो सेम हो गए हैं। आ रही है बात समझ में।
हमें क्या करना था, हमने यहाँ तक का पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमें बटा पे का जोड़ बनाना था। लेकिन समस्या क्या थी कि ये दोनों इक्वल नहीं थे, यहाँ साइन थीटा प्लस में था, यहाँ माइनस में था, यहाँ कॉस थीटा माइनस में था तो यहाँ प्लस में था। तो हमें ये वाला जो मान दिया हुआ है, ये वाला जो मान आया है हमारा, इसको हमें इसी पद के रूप में लिखना था, इसी पद में लिखना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के पद में, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना था कि ये वाला जो पार्ट है हमने ऊपर लिखा और ये वाला पार्ट नीचे लिखा। तो यहाँ पे इस पद, ये वाला जो पार्ट है ये तो हमने पहले ला दिया, यानी साइन थीटा तो हमारा पहले आ गया, लेकिन उसके साथ माइनस भी आ गया। तो माइनस का चिन्ह चूंकि नीचे नहीं रहता है ना, तो ये पद तो हमारा आ गया इस रूप में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में। लेकिन इसके साथ हमारा क्या था, माइनस भी था। तो माइनस चूंकि चिन्ह जो होता है वो नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा, और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वल हो गया है, दोनों पद जो है वो सेम हो गए हैं। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बटा पे का घटाव बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो ये पद जो हमने किया यहाँ पे, ये कैसे आया। यहाँ पे आप कहेंगे कि साइन क्यू थीटा कैसे आया, माइनस कॉस क्यू थीटा कैसे आया। तो हमें यहाँ चूंकि बटा पे का घटाव बनाना था, बटा पे का घटाव बनाना था, तो यहाँ हमें एलसीएम निकालना था। तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा ये दोनों में था हमारा, तो ये वाला दोनों हमने यहाँ पे गुना कर दिया, और ये दोनों कॉमन था, इन दोनों में था, तो हमने एक वो लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इससे हमें इसमें भाग लगाना है। ठीक है, इससे जब हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और नीचे है साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और फिर साथ में क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसके साथ जो है ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, जब कैंसिल हो गया तो हमारा बच क्या गया, यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, बच क्या गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा में यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, यानी एक और साइन थीटा आ गया, तो साइन क्यू थीटा हो गया। ठीक है, माइनस फिर हम लोग इसके साथ इसको भाग लगाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे है साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बच क्या गया, कॉस थीटा। और कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कॉस क्यू थीटा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो कॉस थीटा हैं और एक हमें और मिल गया, तो कॉस क्यू थीटा हो गया। ठीक है, तो ये बटा पे का घटाव हमारा बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक सर्व समीका का यूज होता है, जो कि होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि यहाँ पे है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू जो सर्व समीका है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी है तो साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा, है ना। तो क्यू जो है वो हमें नहीं देना है, इसको हमें ए और बी हमने यहाँ पे माना है। ठीक है, तो जब इसको हमने ए और बी माना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये एक बार है, ए और बी है। ठीक है, यहाँ पे क्यू और स्क्वायर नहीं दिया है, तो हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना है। और फिर हमें क्या कहा है, ए स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा जो है हमारा, इस पे स्क्वायर देना है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस क्यू थीटा है, तो हमें यहाँ कह रहा है बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा पर स्क्वायर हो गया, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ए इंटू बी, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को गुना करना है, तो वो हमने कर दिया। और नीचे वाला जो पार्ट है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। और ये बात समझ में, हमने इस ये वाला जो पार्ट है ये एक सर्व समीका
जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इस पे इसको तोड़ा है ना। तो तोड़ा है तो यहाँ पे Q वाला जो मान है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू ही हमारा सर्व समीकरण है। और इसमें जो जिस पद में हमें तोड़ना है, जिस चीज जो फॉर्मूला दिया हुआ है ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चूंकि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को ए और बी माना, तो वैसे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, हमने आपको एक एक पॉइंट इसीलिए तोड़ करके बताया है और इसीलिए पहले हमने बना लिया है, क्योंकि लिखते वक्त जो होता है वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बाई चांस। तो इस तरह से समझाने में आसानी होती है और आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया और ये वाला पार्ट जो है वो वैसे ही लिख दिया। तो आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, और नीचे हमारा बच गया है साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो ये देखिए आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा लीजिए या फिर कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लीजिए, उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वही एक जो है हमने यहाँ पे लिखा है, फिर प्लस करके जो हमारा बच गया है साइन थीटा गुने कॉस थीटा वो लिख दिया, और नीचे साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स ये मान लिखने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ऊपर था हमारा साइन थीटा गुने कॉस थीटा और नीचे था साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 साइन थीटा को और गुने कॉस थीटा लिख लेते हैं एक बार, और प्लस करके एक बार साइन थीटा गुने कॉस थीटा और बटे साइन थीटा गुने कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो ये हमने अलग अलग कर लिया। अब हमारा ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो इक्वल है, और बच क्या गया हमारा 1 साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी अलग अलग लिख लेंगे। तो एक बार हो जाएगा हमारा 1 साइन थीटा गुने 1 कॉस थीटा। दोनों हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि ये दोनों साइन थीटा गुने कॉस थीटा के रूप में थे। ठीक है, प्लस क्या कर लिया हमारा 1 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन थीटा और गुने कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुने कॉस थीटा को कैंसिल किया था, जो कि एक बार में कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो 1/साइन थीटा देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे 1/साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, है ना। और दूसरा हमारा मान था 1/कॉस थीटा, तो 1/कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, है ना। 1/कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो आइए इसको देख लेते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वो मान लिख लिया 1/साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और यहाँ पे था गुने 1/कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हमारा जो प्रूफ करना था RHS में वो भी है 1 सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। तो आप इसको इस तरह से लिखें, या फिर इसको ये जो हमारा रूप दिया गया है, जिस जो मान दिया है जो हमें लाना था, वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वल ही आया है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ओके, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 जो है एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर जो प्रश्न था वो हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लॉन्ग गया है ये प्रश्न, चूंकि सॉल्व करना था हमें, तो इसमें थोड़ा सा मान जो है वो लॉन्ग था। ये सर्वसमीका सिद्ध करना था, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग गया है, बट कोई नहीं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रिविज़न कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।